चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज आपका 4.3, क्वेश्चन आपका 4 और क्वेश्चन आपका 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका जो 4 है वो रिलेटेड है आपका क्वेश्चन आपके 3 से, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने वो देख लेना एक बार। ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, देखो लिखते हैं आपका क्वेश्चन आपका 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पर, देखो तो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट 4 का फर्स्ट। ठीक है, गिवन क्या देखो आपका यहाँ पर बोला है कि देखो ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, बोलता है ये जो लाइन है आपका ये है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका एक्स और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अगर ये कंसिस्टेंट है तो मुझे के की वैल्यू बताओ। मतलब ये तीनों लाइन आपके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे, वहाँ पर एक्स और वाई का आपका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, वो तो गिवन है आपका। ठीक है, तो मुझे बताओ इस के का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आप इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। दूसरा देखो, अगर ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 0। हमने क्वेश्चन नंबर आपका 3 में यूज़ किया था। ठीक है, गिवन क्या आपका ये जो इक्वेशन है वो क्या है आपका? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये तो लिख दो आप यहाँ पर, द गिवन लाइन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा आपका? 0। जैसे कि 2 2 यहाँ कुछ नहीं मीन्स आपका 1 2 2 1 3 4 -2 3 4 -2 के को भी साथ में लेना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है ना के हमें फाइंड करना है। ठीक है, -2 -के यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 3 के इक्वल टू आपका 0। लाइन अगर आपका कंसिस्टेंट है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर? 0। अब बस इसे सॉल्व कर लो और आपका के का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लो। देखो कैसे करेंगे, ये रहा 2 2, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो, 4 3 हो जाएगा आपका कितना? 12 के। हम देंगे माइनस, प्रोसेस वाला माइनस। ठीक है, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस प्लस हो गया, चला गया। 2 इंटू के कितना हो जाएगा आपका? 2 के। ठीक है, 2 इंटू के 2 के, माइनस माइनस आपका प्लस चला गया। ये माइनस आपका प्रोसेस वाला है। हम लिखेंगे 3, लेकिन लिखने से पहले लिखेंगे यहाँ पर माइनस। जब भी ये लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस देते। ठीक है, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो, ये कॉलम और ये रो, 2 इंटू 3 के 6 के, हम देंगे माइनस। 1 इंटू के होगा, लेकिन यहाँ का माइनस आपका प्लस, ये हो गया आपका के। अब ये -2 की बारी, तो माइनस आपका 2, कॉलम रो 2 2 हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का 4, हम देंगे माइनस। 4 बंदा क्या हो जाएगा आपका? 4, ये रहा 4। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 0, तो इक्वल टू बस 0 लिख दो। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जरा क्या हो जाएगा, 12 में से 2 गया तो आपका 10, 10 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 20 के। ठीक है, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 7 3 21, माइनस का 21 के, -4 -8 इंटू -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 × 16 16 इक्वल टू 0। 21 में से 20 गया तो माइनस का के, प्लस का आपका 16 इक्वल टू 0, माइनस के इक्वल टू -16, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 16। कितना हो जाएगा आपका? 16। डायरेक्ट आप लिख दो के इक्वल टू 16 तो भी चलेगा, इसे वहाँ भेज के जैसे करना वैसे कर लो। ठीक है, तो देखो ये था आपका क्वेश्चन आपका 4 का आपका फर्स्ट लाइन आपका कंसिस्टेंट आपका गिवन था। द गिवन लाइन इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो यहाँ पर वैल्यू डाला हमने, सॉल्व किया। के की वैल्यू कितनी है आपकी? 16। लो अब के की वैल्यू यहाँ पर 16 पुट करो और इसे सॉल्व करो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट। चलो करते हैं क्वेश्चन आपका सेकंड। ठीक है, इसे करते हैं इरेज। देखो बच्चों, तो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड, 4 का सेकंड। ठीक है, अब देखो अगर आप ठीक से क्वेश्चन में देखोगे वहाँ पर, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना, सारे क्वेश्चन को आपने वर्टिकल लिखना, ताकि आपको डिटरमिनेंट लिखने में प्रॉब्लम ना हो। एक और जरा यहाँ पर देखना। ठीक है, एक्स टर्म है, वाई का टर्म है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है। एक्स टर्म है, वाई का टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट है। एक्स है, वाई है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करोगे? सिंपल कुछ मत करना, यहाँ पर इक्वल टू 0 तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको कांस्टेंट का टर्म आपका मिसिंग है, तो प्लस आपका 0 लिख दो। तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना है आपका? 0। नहीं लिखोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा लिखो ताकि डिटरमिनेंट लिखने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। ठीक है,
हमें निकालना है वैल्यू ऑफ के, जबकि ये लाइन आपका क्या है, कंसिस्टेंट। तो आपने लिख देना द गिवन लाइन इज कंसिस्टेंट, यहाँ लिख दूँ द गिवन लाइन लिखो या तो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, द गिवन लाइन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा आपका 0। अब सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिख देना, ठीक है, 1 1 k1 1। अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम नहीं, सर आप यहाँ पर k लिख रहे हो साथ में लेकिन यहाँ पर x नहीं लिख रहे हो। बेटा हमको k की वैल्यू निकालनी है, k यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल नहीं बोलोगे सिंपल, k यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट एक नंबर है, k1 1 3 2, यहाँ पर कुछ नहीं मिल आपका 1 3 2 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 के बराबर, क्योंकि लाइन आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। अब इसे सॉल्व कर लो। सबसे इजी क्वेश्चन तो ये लग रहा है। देखो एक ही आपका k का टर्म है, k लिखो यहाँ पर, कॉलम रो 2 इंटू 0 0 माइनस 1 1 से आपका 1, यहाँ का 3 है तो लिखेंगे माइनस का 3, कॉलम रो। सुनो, अगर आपको डिटरमिनेंट अगर आपको फास्ट सॉल्व करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको हैबिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ताकि आपको ये यहाँ पर देखो बार बार हाथ रखने की जरूरत ना पड़े। ये 3 लिखा, माइनस का 3, कॉलम रो 1 इंटू 0 आपका 0, हम देंगे माइनस 1 1 से कितना हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ का 1 लेंगे तो प्लस आपका 1, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा आपका 2 इक्वल टू 0। अब 0 को छोड़ दो, -1 इंटू के माइनस का के, -1 इंटू -3 प्लस का आपका 3, माइनस यहाँ पर देखो 1 माइनस टू आपका माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का आपका 1 इक्वल टू 0, माइनस के 3 में से 1 गया तो आपका 2 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2, कितना हो जाएगा 2। सिंपल, माइनस के को यहाँ पर भेजा तो के की वैल्यू कितनी होगी 2, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन आपका 2, हम करते क्वेश्चन आपका 5, ठीक है। तो थोड़ा वो अलग है, ठीक है। देखो इसे करते हैं इरेस, इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इसे करते हैं इरेस। देखो बच्चों, तो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया है आपको ट्रायंगल के वर्टेक्सेस मीन्स उसके वर्टेक्स के पॉइंट दिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिए, ठीक है, 5 8 5 0 1 0, ठीक है। और बोला गया आपको कि इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकाल के दिखाओ। तो मैं बताऊंगा, देखो आपको जो यहाँ पर 11th में आपका है तरीका, डिटरमिनेंट वाला तरीका आपका, वो भी करेंगे, ठीक है। आपके पास दूसरा तरीका भी है, कैसे कर सकते हो, 10th वाला तरीका, 8th वाला तरीका, ठीक है। देखो कैसे, ये ट्रायंगल ही है ना, तो मैं ऐसे ट्रायंगल का ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। आपको मैं क्वेश्चन करने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं आप ये लगाओ, ऐसे भी कर लो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मेथड हो जाएगा, लेकिन आंसर आएगा। जैसे कैसे, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। देखो ए बी सी ये तीनों पॉइंट है आपके, आपने 10th में पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, तीनों डिस्टेंस आपको मिल जाएंगे। फिर आपने हेरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा 8th में, वो वाला आपका एरिया क्या होता है, देखो √s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वाला यहाँ पर आप पुट करो, यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। हम करेंगे 11th वाला तरीका, ठीक है। सिंपल डिटरमिनेंट का यूज़ करके इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसके पहले यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है वो, ठीक है। चलो देखो, तो ये तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, अब ये आपका यहाँ पर का पॉइंट हम लोग यूज़ करेंगे आपका डिटरमिनेंट मेथड। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो डिटरमिनेंट मेथड का यूज़ कर लो। लिखेंगे कैसे, देखो 1/2। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपने, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यहाँ पर 1 1 1, ये जगह 1 1 2 2 3 3, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, तो ये रहा आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इन 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। जरूर नहीं आप ऐसे लिखो फार्मूला, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे, 1/2 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x x x y y y 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है।
x1 x2 x3 x1 x2 x3, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं किया है, इस कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, दोनों से आपका यहाँ पर आंसर सेम आएगा। और एक पॉइंट, ठीक है, जो भी आपका वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट में हमेशा उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। रीज़न, क्योंकि देखो ये वैल्यू निगेटिव आ सकता है, लेकिन आपका एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का जो भी आपका एरिया आने वाला है, ठीक है, वो तो पॉजिटिव होगा। अगर मान लो अगर वो निगेटिव आता है तो 0 से कम है। 0 मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का कोई एरिया ही नहीं है। अगर ट्रायंगल का कोई एरिया नहीं है तो ये सारे पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, एक ही पॉइंट होने चाहिए थे। अगर ट्रायंगल का कोई एरिया नहीं है, जैसा सोचो, अगर ट्रायंगल कोई एरिया नहीं है तो वो 0 होगा। 0 का मीन्स आपका कोई एक पॉइंट होगा ऐसा। इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। सिंपल आपका आपने लेना क्या है, डिटरमिनेंट आपका नेगेटिव आएगा उसको लेना है पॉजिटिव, ठीक है। और अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों में से आपका ये बेस्ट है। रीज़न उसका, आप कोई भी पॉइंट उसको आपने वर्टिकल लिखना है। अब जरा इसमें देखना 5 8 5 0 1 0, तो 5 8 5 0 1 0 और 1 1 लिख दो, सॉल्व कर लेना। यहाँ भी ये भी इजी है, ठीक है, लेकिन देखो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 5 5 1, तो यहाँ 5 5 1 8 0 0 8 0 0, उस तरीके से, ठीक है। देखो इसे करते हैं रेस, हम करते हैं हमारा क्वेश्चन आपका फर्स्ट, ठीक है। चलिए, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल आपका ABC, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक। चलो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, 1/2। देखो ये क्या हो जाएगा आपका x y x y x y, 1 2 3 1 2 3। मेरे हिसाब से तो इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत है। आपने 10th में ऐसा बहुत लिखा होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखना आपने, सिंपल पॉइंट को वर्टिकली लिखो और यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। 5 5 1 5 5 1, पहले x का कोऑर्डिनेट 8 0 0 8 0 0, दोनों 0 ही है ना, दोनों आपका 0, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका 1 1 1, लो बारिश आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अब सिंपल इसे सॉल्व कर लो, 1/2 आपका एज इट इज ब्रैकेट, यहाँ का 5 लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ का कॉलम, यहाँ का रो, यहाँ का कॉलम, यहाँ का रो, 0 × 1 आपका 0 0 × 1 आपका 0, तो ये तो हो जाएगा 0 - 0। किसी भी यहाँ पर आपका 0 आंसर आने वाला है। किसी भी नंबर को 0 से हम लोग सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसे अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी के लिए तो ये नॉर्मल ऐसे रह दो, ठीक है। ये 8 है तो माइनस का 8 ब्रैकेट, बारिश प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। देखो माइनस का 8 है, यहाँ का कॉलम, यहाँ का रो, यहाँ का कॉलम, यहाँ का रो, 5 बनता हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 बनता कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ का 1 है तो प्लस आपका 1, ये कॉलम ये रो, ये कॉलम ये रो, 5 × 0 आपका 0, 1 × 0 आपका ये भी हो जाएगा आपका 0, 5 × 0 आपका 0, 0 × 1 आपका 0, ये तो 0 - 0 हो जाएगा आपका। अब जरा देखना 1/2 आपका एज इट इज, ये तो पूरा टर्म हो गया आपका 0, ठीक है। ये टर्म भी आपका कितना हो गया आपका 0, 5 में से 1 गया था बचा 4, 8 4 से कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32, मीन्स आपका हो जाएगा माइनस का आपका 32, और ये पूरा टर्म कितना है आपका 0। लो देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 32, इसे सॉल्व कर लो, ये तो चला गया 1/2 इंटू माइनस का आपका 32, 2 1 जा 2 आपका 16 जा, आंसर कितना है आपका माइनस का 16। लेकिन हम हमेशा क्या लेंगे, प्लस लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस का आपका 16 यूनिट का स्क्वायर, एरिया आपका क्या है 2 डायमेंशन, इसलिए यूनिट का आपका स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट। सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट आपके लिखने, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, और जो माइनस रहेगा, अगर आंसर माइनस में आया तो प्लस लिखना है, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसे इरेज करते करते आपका क्वेश्चन आपका सेकंड, चलो इरेज, ठीक है बच्चों। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड, 5th का सेकंड, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हाफ ऑफ
डिटरमिनेंट। यहाँ पर क्या होगा आपका एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, चलिए तो मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई आपका एक्स वाई 1 1 1 आपका 1 1 2 2 3 3। आपने भी ऐसे लिखना, ठीक है। और शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए 1 2 3 1 2 3, जैसे भी लिख लो टाइम आपको बचेगा, ठीक है। ऐसा मत लिखना x1 y1 x2 y2, बिल्कुल नहीं, एक्स वाई 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पर आपने x1 y1 बिल्कुल देखना नहीं है, सिंपल क्या करेंगे, हाफ लिखेंगे डिटरमिनेंट 3/2 4 4 3/2 4 4 1 2 -1/2 1 2 -1/2 और ये आपका 1 है तो 1 1 1 लो हो गया। ऐसे लिखना आपने, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर लेना। 1/2 आपका एज इट इज़ बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ का 3/2 एज इट इज़ ब्रैकेट, यहाँ का कॉलम, यहाँ का रो, कॉलम रो, 2 1 आपका हो जाएगा 2, हम देंगे माइनस 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, लेकिन यहाँ का माइनस आपका प्लस, ये हो गया आपका 1/2। अब इस 1 को लेंगे तो माइनस आपका 1, कॉलम रो 4 1 आपका 4 माइनस 4 1 आपका 4। देखो ये तो अच्छा काम हो गया, 4 - 4 आपका 0, पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 है तो प्लस का आपका 1, कॉलम रो 4 × -1/2 माइनस का 4/2, देखो ना 4 × -1/2 4 1 4, नीचे आ जाएगा आपका 2। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता था -2, आप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 2 क्या हो जाएगा, देखो ये ले लेना, तो 4 × -1/2 माइनस का 4/2, 4 2 कितना हो जाएगा आपका 8, माइनस का आपका 8, ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पर। अब बस इसे सॉल्व कर लेना, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ तो आप भी देख लो। 3/2 आपका एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 5/2। ये पूरा टर्म आपका 4 - 4 आपका 0, तो ये पूरा टर्म आपका 0। अब जरा ये देखो, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का आपका 10, सही कि नहीं। 4/2 इज -2, -2 -8 आपका -10, -10 1 जा माइनस का 10, ठीक है। अब इसे देख लो, 1/2 आपका एज इट इज़, ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 = 15, 2 2 आपका 4, माइनस का आपका 10। चलो इसे यहाँ कर लेते, ठीक है। 1/2 आपका एज इट इज़ ब्रैकेट, सिंपल एलसीएम ले लो दोनों का, यहाँ लिखता हूँ 4, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 10 = 40, 40 में से 15 गया, कितना बचेगा आपका 30, 30 में से 5 गया 25, माइनस का आपका 25, ठीक है। 4 2 कितना हो जाएगा आपका 8। मैंने आपसे अभी कहा था आंसर अगर माइनस में आया तो आपने लेना है प्लस में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा आपका प्लस का 25 यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन रहेगा तो टेंशन लेना नहीं आपने, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे आप करते हो वैसे करना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका था सेकंड, करते हैं क्वेश्चन आपका थर्ड, ठीक है। इसे करते इरेस, कहाँ गया आपका डस्टर, ठीक है, इरेस, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, थर्ड, फिफ्थ का थर्ड, ठीक है। सिंपल इसका हमको निकालना है एरिया, वर्टेक्स आपका दिया है MNT, तो लिखेंगे ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT। फॉर्मूला क्या है आपका 1/2 डिटर्मिनेंट XY 1 1 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है। देखो कितनी जल्दी हो गया। उसके बाद खाली तो नाम के लिए लिखना है, ठीक है। आपको तो सिंपल ये देखना भी नहीं है, यही उठा के यहाँ पर लिख देना है। कैसे 1/2 डिटर्मिनेंट 0 - 2 1 0 - 2 1 5 3 - 4 5 3 - 4, लास्ट का क्या हो जाएगा आपका 1 1 1। देखो कितना आसान हो गया। सिंपल अगर आप वर्टिकली लिखते हो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 1/2 आपका एज इट इज ब्रैकेट, यहाँ का 0 है तो किसी को भी सॉल्व कर लो, किसी भी नंबर, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा आपका 0, तो इसे लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पे उड़ी मारना, माइनस का 5, आपका टाइम बचेगा, वेस्ट मत करना।
जब ये लेंगे तो आगे माइनस लगाएंगे ब्रैकेट, ये कॉलम और ये रो, तो 1 2 3 4, -2 1 जा माइनस का 2, हम देंगे माइनस प्रोसेस वाला, 1 1 जा आपका 1, ठीक है। अब इस 1 को लेंगे प्लस का आपका 1, कॉलम रो, कॉलम रो, 2 4 जा हो जाएगा 8, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस का आपका 8, हम देंगे माइनस, 3 1 जा आपका 3, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो 1/2 आपका एज इट इज़, चलो डायरेक्ट करते हैं, -2 -1 -3, वहाँ का माइनस यहाँ का माइनस आपका प्लस, 3 5 हो जाएगा आपका 15, देखो -2 -1 आपका माइनस का 3, यहाँ का माइनस आपका प्लस, 5 3 आपका 15, 8 में से 3 गया तो आपका 5, 5 1 आपका 5, तो प्लस का आपका 5, 15 + 5 हो जाएगा 20, अपॉन नीचे कितना था आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 यूनिट का आपका स्क्वायर, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 5th का 3, ठीक है। तो देखो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं हम एंड। क्वेश्चन आपका जो 6 है 7 है और जो आपका 8 क्वेश्चन, ठीक है, वो करेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।